स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। कुंभकर्ण महर्षि विश्रवा और माता कैकसी का पुत्र था और वह लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। उसका बचपन अत्यधिक विशाल शरीर से घिरा हुआ था जो दिन प्रतिदिन और अधिक बड़ा हो रहा था। इस बड़े शरीर के कारण कुंभकर्ण को भूख बहुत ज्यादा लगती थी और वह प्रतिदिन अकेले ही सैकड़ों लोगों का खाना खा जाता था। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर अन्न की कमी होने लगी, जिससे लोगों के लिए अन्न की दिक्कतें आने लगी। कुंभकर्ण की भूख को संतुष्ट करने के लिए उसे 6 महीने तक सोने का श्राप मिला था। कुंभकर्ण की अनोखी नींद के बारे में लोग कहते थे कि वह 6 महीने तक सोते थे और फिर एक दिन के लिए जागते थे। इस बीच भगवान ब्रह्मा की तपस्या की कथा भी महत्वपूर्ण है। कुंभकर्ण के विशाल शरीर के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे। तो मित्रों आइए जानते हैं उसकी नींद का रहस्य क्या है। कुंभकर्ण के विशाल शरीर और पराक्रम के कारण आकाश के देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगे, लेकिन रावण के भय के कारण वे कुछ नहीं कर सके। एक दिन कुंभकर्ण ने अपने दोनों भाइयों रावण और विभीषण के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे इंद्र का सिंहासन मांगने जा रहा था। इसके बाद देवताओं को कुंभकर्ण का अधिकार मिल गया, जिससे इंद्र बहुत डर गए, लेकिन वह ब्रह्मा जी को वरदान देने से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपनी तपस्या का फल किसी को भी देना उनका कर्तव्य था। इसलिए वह मदद के लिए माँ सरस्वती के पास गए। जब इंद्र देव माता सरस्वती के पास गए और उन्हें सारी बात बताई तो माता सरस्वती ने एक योजना बनाई। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा होगा तब माँ सरस्वती उसकी जीभ पर विराजमान हो जाएगी, जिसके कारण वह इंद्रासन के बजाय निद्रासन मांगेगा। जब रावण ने अपने भाई की यह हालत देखी तो उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आपने जिस मनुष्य को बनाया है आप उसे जीवन भर इसी तरह सुलाएंगे और मृत्यु से पहले उसका जीवन समाप्त कर देंगे। रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम और कुंभकर्ण का दुख देखकर भगवान ब्रह्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के वाक्य को गलत नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी वह कुंभकर्ण को 6 महीने में एक दिन नींद से जगाने की इजाजत देते हैं, यानी कुंभकर्ण 6 महीने तक गहरी नींद में सोएगा और सिर्फ एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। इस घटना के बाद कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता रहा और केवल एक दिन के लिए जाता था और उसी दिन सारा काम भोजन आदि करता था। इस प्रकार इंद्र और माँ सरस्वती की हरकतों के कारण कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहा। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।